नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा। एबीसी नेटवर्क में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम सभी ने बचपन से ही रामायण देखा होगा, सुना होगा, एनिमेटेड मूवीज में हमने रामायण देखा होगा और सभी ने डेफिनेटली शबरी का नाम तो सुना ही होगा। कौन थी ये शबरी? शबरी ने झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाए थे और वो भगवान श्री राम ने भी बहुत प्यार से खाए थे। तो ये शबरी कौन थी? उसका पिछले जन्म में क्या उसका नाता था? ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक शबरी की कहानी बताती हूँ। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वो शबर नाम की भिल जाति से बिलोंग करती थी। उस भिल जाति के समाज के मुखिया की वो बेटी थी। अब भिल जाति यानी कि आदिवासी लोगों में पशु पक्षियों की बलि देना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। बट शबरी को यानी श्रमणा को ये चीजें पसंद नहीं थी और इसीलिए उसका विवाह तय होने के बाद भी उसने वो जंगल छोड़ा, अपना मुख्य अधिवास उसने छोड़ा और किसी और जंगल में जाके वो बस गई। ज्यादातर श्रमणा का मन भक्ति भाव में ही रमा रहता था। ज्यादातर वो भक्ति ही करती थी। फिर उसने देखा कि जिस जंगल में वो अगेन गई थी वहां पर ऋषि मुनि वहां पे जप करते थे, तप करते थे। उसने अपना मन उनकी सेवा करने में लगा दिया। जब ऋषि मुनि वहां पे रहते थे तो उनकी कुटियां साफ करना, उनके लिए जल लेकर आना, उनके लिए फल लेकर आना, ये सारी चीजें वो वहां पे करने लगी। फिर एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि ये तो भील जाति से बिलोंग करती है, यानी कि ये तो अधम जाति की है। तो ऋषि मुनियों ने उसको नकारा, उन्होंने उसको दूर कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी किया कि जिस तालाब से शबरी उनके लिए पानी लाती थी उन्होंने उसको भी छूना बंद कर दिया। फिर शबरी और कहीं और चली गई। तब उसकी मुलाकात ऋषि मातंग से हुई। ऋषि मातंग ने उसे अपनाया, उसे अपनी शिष्य बनाया, उसे अच्छे से ज्ञान दिया और उसके बाद जब उनका अंत समय आया तब ऋषि मातंग ने उसे एक वरदान दिया। यानी कि हम उससे कह सकते हैं कि वो उसकी सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने ये उनको बताया कि आप आपसे मिलने भगवान श्री राम आएंगे, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। तो बस, और उसी से उसे मोक्ष मिलेगा ये भी कहा था। तो ये सुनने के बाद शबरी खुश हो गई। भले ही मातंग ऋषि चल बसे, लेकिन अब उसकी आगे की जिंदगी कटने वाली थी भगवान श्री राम के यानी कि विष्णु के इंतजार में। फिर वो हर रोज अपने कुटी तक जाने वाला रास्ता साफ करती थी, वहां से कांटे निकाल के फेंकती थी ताकि भगवान श्री राम को कोई कांटा नहीं चुभे। हर रोज उनके लिए वो कुटिया सजा के रखती थी, उनके आराम करने के लिए, उनके लिए फल भोजन बना के रखती थी ताकि वो जब आएंगे तब वो उसके हाथ का खाना भी खाएंगे और वहां पे वो प्रसन्न होंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये प्यार भरा भक्ति भाव उसके मन में था। फिर ऐसे ही उनका इंतजार करते करते उसकी पूरी उम्र बीत गई। कहते हैं ना, रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया, वैसे ही उसके साथ हुआ। पूरी जिंदगी उसकी बीत गई, बूढ़ी हो गई और फिर एक दिन माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण उसके पास, उसकी कुटी के पास जा पहुंचे। भगवान श्री राम को तो वैसे भी पता ही था कि शबरी वहां पे मेरा इंतजार कर रही है, मुझे वहां पे जाना है। फिर वो वहां पे पहुंचे। फिर शबरी ने, जो कि वो हर रोज फल इकट्ठा करके लाती थी, अब बेर तो खट्टे मीठे होते हैं सभी को पता है। तब शबरी ने क्या किया, वो हर रोज वही करती थी। वो बेर लेके आती थी और चक्के देखती थी, उसमें से खट्टे बोर वो निकाल के रखती थी साइड में और मीठे बोर भगवान श्री राम के लिए वो रखती थी। वो उसका हर दिन का एक कार्यक्रम था। फिर जब भगवान श्री राम आए तब उन्होंने भी देखा कि ये मीठे वाले बेर है, यानी झूठे बेर है। तब भगवान श्री राम ने वो प्यार से खाए। भगवान लक्ष्मण ने उसको नहीं खाया। उसने कहा कि ये तो उसके झूठे हैं, हम कैसे खाएंगे। उन्होंने नहीं खाया, बट भगवान श्री राम ने बहुत प्यार से उसने परोसे हुए बेर खा लिए और इस तरह से शबरी को मोक्ष मिल गया। अब ये रही शबरी की एक बेसिक कहानी। बट अब एग्जैक्टली ये शबरी थी कौन? अब शबरी पिछले जन्म में कौन थी? तो इसके पीछे भी दो कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी है कि कहते हैं कि गंधर्व राजा चित्रकवच की एकमात्र संतान ये शबरी थी पिछले जन्म में, जिसका नाम मालिनी था उस जन्म में। और मालिनी का विवाह एक राजा से हो गया था। मालिनी खूबसूरत तो बेहद थी, लेकिन वो राजा अपने ही काम में इतना व्यस्त था, वो कभी उसको समय ही नहीं दे पा रहा था। तो एक बार उसका मन किसी और से आकर्षित हो गया, किसी और पे उसका दिल आ गया विवाह के बाद। तब उसके पति को ये खबर मिली। उसके पति ने उसको शाप दिया कि तुम्हारा अगला जन्म वनवासी हो जाएगा, तुम पूरी जिंदगी अगले जन्म में वनवास
में रहोगी। ये उसने उसको श्राप दिया, इसलिए उसको श्रमणा का जन्म, अगला जन्म मिला, ऐसा एक आख्यायिका है। अब शबरी का दूसरा जन्म ये था, कहते हैं कि शबरी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। वो वहां पे नृत्य करती थी, सबका दिल बहलाती थी और खूबसूरत तो थी ही। बट एक बार किसी वहां पर कोई समारंभ था, उस समारंभ में भगवान विष्णु भी वहां पर आ गए थे। वो नृत्य कर रही थी, जैसे ही भगवान विष्णु की एंट्री वहां पे हुई, वो उनको देखते ही रह गई। उनके रूप से वो आकर्षित हो गई, मोहित हो गई और बस अपना नृत्य करना वो भूल गई। उनके भक्ति भाव में, उनके प्रेम भाव में वो वहां पर ही लीन हो गई। ये देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने देखा कि मेरे दरबार में ये मेरी अप्सरा है, ये मेरे लिए नृत्य करती है और ये किसी और को देखकर आकर्षित हो गई। हमें तो पता ही है पहले से ही, जितनी भी कहानियां हमने सुनी है, भगवान इंद्र में थोड़ा सा ईगो तो था ही। वही ईगो यहाँ पे भी आया और उन्होंने उसी गुस्से में, उसी ईगो में उसे वहां पे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम वनवासी बनोगी। और फिर बहुत सारी चीजें उसने बोल दी। वो दुखी हो गई और जैसा होना था वही हुआ। अगले जन्म में वो श्रवणा बन के पैदा हो गई, यानी कि शबरी। फिर जब ये शाप उसको दिया गया था, तभी उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मैं तो आपकी भक्ति में लीन हुई थी, इसमें मेरा क्या अपराध है? क्या भक्ति में लीन होना कोई अपराध होता है? भगवान श्री राम ने, मतलब भगवान विष्णु ने तब उससे कहा था कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में जैसे कि उसने कहा था वो श्राप तुम्हें मिला है, लेकिन उसके ऊपर मैं तुम्हें एक कहते हैं ना हम लोग, उसने उसके ऊपर उसको बताया कि अगले जन्म में मैं तुमसे मिलने आऊंगा मेरे दूसरे रूप में, जो कि श्री राम का रहेगा, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये वरदान मिलने के बाद वो खुश हो गई कि ठीक है, शाप तो मिला है बट भगवान भी मिलेंगे अगले जन्म में फिर से। तो ये दोनों भी उसको पर्क मिल गया था ये एक। तो ये ऐसे आख्यायिका है, दो आख्यायिका है इसके नाम से। बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई इंसान अगर अपनी सच्ची भक्ति से, सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है, भगवान की भक्ति में अगर लीन हो जाता है ना, तो कोई भी उसे भगवान से अलग नहीं कर सकता। और यही शबरी के साथ भी हुआ था। दोनों आख्यायिकाओं में जो भी सच होती है, अभी जैसे कि हमें पता है कि भगवान के अगर 3 रूप थे 3 युगों में, तो क्या ये भक्तों के, उनके जो प्यारे भक्त थे उनके नहीं हो सकते हैं? हो ही सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जो कहानी आपको जाननी होती है वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।